आज हम बात करेंगे नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड यानी NICL के अरबों रुपए के करप्शन स्कैंडल की। ये एक ऐसी पेचीदा कहानी है जिसमें पहले सजा हुई और फिर बिरियत भी। कहानी का आगाज होता है इस बहुत बड़ी रकम से, 6 अरब रुपए से भी ज्यादा। जी हाँ, और यही वो रकम है जिसके गिर्द ये पूरा स्कैंडल घूमता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक सरकारी इंश्योरेंस कंपनी जिसका काम अवाम के पैसे की हिफाजत करना था, वो अरबों रुपए के इतने बड़े लैंड स्कैंडल का हिस्सा कैसे बन गई? चलें इसकी तफसील में जाते हैं। ये कहानी शुरू होती है साल 2009 और 2010 में, जब नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के अंदर से करप्शन की तहलका-खेज खबरें सामने आने लगी। अच्छा, पहले तो ये समझ लें कि ये NICL आखिर है क्या। ये एक सरकारी इदारा है और इसकी जिम्मेदारी है कि वो अवामी फंड्स और असासों को मैनेज करे, मतलब ये अवाम के पैसों का रखवाला है। तो इल्ज़ाम क्या था? बुनियादी इल्ज़ाम ये था कि NICL ने मार्केट रेट से कई गुना ज़्यादा यानी बेतहाशा महंगी कीमतों पर ज़मीनें खरीदी, जिसकी वजह से कौमी खजाने को सीधा सीधा अरबों रुपए का नुकसान हुआ। अब हर बड़ी कहानी की तरह इसमें भी कुछ अहम किरदार थे। तो कौन थे वो लोग जो इस मुबैना फ्रॉड में मुलव्विस थे और ये सब कुछ कैसे किया गया? जब तहकीकात शुरू हुए तो कई बड़े नाम सामने आए। उनमें सबसे अहम थे NICL के उस वक्त के चेयरमैन अयाज खान न्याजी, एक बिजनेसमैन मोहसिन हबीब वड़ाइच, बोर्ड मेंबर कासिम अमीन दादा और उनके साथ हुर्रियाई गिरदेजी, आमिर हुसैन और मोहम्मद ज़हूर भी शामिल थे। ज़रा लाहौर के इस बदनामे ज़माना डील को देखें। 803 कनाल ज़मीन, जिसकी मार्केट वैल्यू थी सिर्फ 1.5 से 2 लाख रुपए फी कनाल, उसे NICL ने खरीदा 21 लाख रुपए फी कनाल में। कुल अदायगी हुई 1 अरब 68 करोड़ रुपए, यानी कीमत में 10 गुना से भी ज्यादा का फर्क। यही सब कुछ बता देता है। और ये मामला सिर्फ लाहौर तक नहीं रुका। नैब की तहकीकात के मुताबिक कराची के कुरंगी एरिया में भी 10 एकड़ जमीन के एक सौदे में कौमी खजाने को 49 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। इन इल्जामात के बाद शुरू हुआ एक लंबा और सच कहें तो बहुत ही पेचीदा कानूनी सफर, जो तकरीबन 1 दहाई तक चलता रहा। ये टाइमलाइन देखें तो अंदाज़ा होता है कि केस कैसे आगे बढ़ा। 2009-10 में स्कैंडल सामने आया, 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने खुद इसका नोटिस लिया, फिर 2014 में ये केस FIA से नैब को दे दिया गया और आखिरकार 2018 में जाकर एहतसाब अदालत का फैसला आया। इस केस की तहकीकात फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी FIA ने भी की और नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो यानी NAB ने भी। लेकिन यह सुप्रीम कोर्ट की मुसलसल मुदाखलत थी, जिसकी वजह से ये केस हमेशा खबरों में रहा। अब आते हैं इस कहानी के पहले क्लाइमैक्स पर, जब एहतसाब अदालत ने अपना फैसला सुनाया। उस वक्त लगा कि शायद एहतसाब हो गया है। 8 दिसंबर 2018 ये वो तारीख थी जब मीडिया पर ये खबरें चलें कि NICL के साबिक चेयरमैन अयाज खान न्याजी और 5 दूसरे मुल्ज़मान को गबन के इल्ज़ाम में 7-7 साल कैद की सज़ा सुना दी गई है। फैसले में क्या था? 7 साल कैद, 10 साल के लिए किसी भी सरकारी ओहदे के लिए नाअहली और ख़ास तौर पर कराची वाली ज़मीन डील में 40 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान पहुंचाने का मुजरिम करार दिया गया। लेकिन जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। इस 1 दहाई पुरानी कानूनी जंग में एक ऐसा मोड़ आया जिसकी किसी को तवक्को नहीं थी। और फिर सब कुछ बदल गया। जो लोग 2018 में एहतसाब अदालत की नज़र में मुजरिम थे, वही लोग ठीक 1 साल बाद 2019 में मुल्क की सबसे बड़ी अदालत से बेगुनाह करार पाए। दिसंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने इस केस का खत्मी फैसला सुनाया। अदालत ने कहा कि इस्तिगासा यानी नैब मुल्ज़मान के खिलाफ कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर सका और सबूतों की इसी कमी की बुनियाद पर एहतसाब अदालत की सज़ाओं को कालादम करार देकर तमाम मुल्ज़मान को बरी कर दिया गया। तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत अहम सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि जब कोई केस 10 साल तक चले, एक अदालत मुजरिम करार दे और फिर सबसे बड़ी अदालत नाकाफी सबूतों की वजह से सबको बरी कर दे, तो ये हमारे तफ्तीशी और अदालती निज़ाम के बारे में क्या बताता है? क्या ये एहतसाब के पूरे अमल पर एक सवालिया निशान नहीं है?